अच्छा नाज़रीन, ये जिन गलियों में अब मैं पहुंचा हूं, शायद आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये पंजाब का एरिया, लाहौर का ये पोश इलाका है, ये कोई गांव साइड नहीं है। ये देखें, ये सूरत हाल देख लें। ये बकायदा फेंका नहीं है, इधर से गंदा पानी अंदर जा रहा है अभी। यहाँ से पानी जो है ना बेटा हटे, ये बकायदा दिखा दें कि ये पानी यहाँ से अंदर जा रहा है। भी पानी आ रहा है, वो देखे गंदा पानी अंदर भी जा रहा है, तो वो देखे दीवारें भी नीचे कितनी खराब हो गई हैं। पत्थर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों डाले गए। ठेकेदार ने कहा कि फ्री हमने ना इधर डाले, फर्श डाल दे ऊपर से ना। ये फ्री डालने का क्या मकसद है? यहीं से तो लोगों को चोटें लगेंगी, लोग गिरेंगे। कह रहे कि आपकी ना गली बना देंगे, 2000 का डीजल डाल दे, हमारी गाड़ी में तेल नहीं है। मैंने कहा कि इतनी गली बनाई है, हमारी जब बारी आती है तो आप हमसे पैसे मांगते हैं। कहते हैं हमारे पास नहीं है, जाओ किसी को भी बताओ जाके हमारे पास पैसे नहीं है। जब तेल डाल देंगे तो हम ना पत्थर उठा के उधर फेंक देंगे, गली बना देंगे। कभी कहते हैं कि मिट्टी डाल दें। ये खानापुरी की गई है, लेकिन ये तो ज्यादा खतरनाक काम हो गया ना। इधर सारी गली जो है ना, कितनी बार हमने उन्हें बताया है, हमें यही जवाब मिला है, मिट्टी डाल दें। ठेकेदार कितना बाअसर है, मैं हैरान हूँ। क्या वो मरियम नवाज से ज्यादा बाअसर है? इधर साथ ही रहता है। वज़ीर आला पंजाब जो है उनसे ज्यादा बाअसर है? पता नहीं, हो सकता है, इसीलिए तो वो हमें कहता है। आप देखिए पूरा इलाका जो है वो बिलक रहा है, लेकिन ना तो यहाँ पे एमपीए जो हैं वो कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ही एमएनए जो मलक परवेज जाते हैं। वोट लेने के बाद कहते हैं कि पहले कहते हैं हम बात सुनेंगे, काम करेंगे, जब हमारा काम होगा फिर तुम्हारा करेंगे काम भी। जब वोट डाल देते हैं, बाद में कोई आता ही नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं। अर्जे वे जी एडी गली है, इन्हें 2 घरों के गुनाह हैगा। ये जिन्ना पत्थर इन्हों को 5-5 हज़ार रुपया मंगया सी भी जो मिट्टी पाने वास्ते जब पैप पा देने, 5 उन्हें दिता, 5 इन्हें दिता, 5 इन्हें दिता। हक तो मिट्टी पाने का सी ना, इन्ना पत्थर लिया के उस रास्ता बंद कर दिया। ये 5-5 हज़ार रुपया लेके पत्थर डाले गए हैं। उतो अगों रास्ता बंद करता, पत्थर सुट के लोकी जड़ियाँ गाला कढ़दियाँ लंघन वाले आप पत्थर चुक के हथा दे। मुश्किल से यहाँ पे पहुंचा हूँ सर, और आप जैसे ज़ईफुल उमर जो है वो कैसे पहुँचते हैं? और इन्हों घर का ये हालात है भी ना खाण का, ना कोई पीण का, ना कोई पकाउण का। इन्हों का की जुर्म है 2 घरों का जिन्हों के नाल ज्यादती होण रही। असल में थोड़ा हटें ताकि मैं दिखा सकूं। ये देखें, इस घर में अगर मैं आपको अंदर जाके दिखा दूं तो ये नीचे जो है वो हम लोग उतरे हैं अभी। ये बाकायदा देख सकते हैं कि बाहर जो गंदा पानी है वो ये असल में बहुत ज़्यादा रोजाना सफाई करते हैं, गंदे पानी से हाथ में बच्चों के हाथ खराब हो गए हैं, रोज मेडिसिन लेके आते हैं, अभी पानी भी निकाल। आए जी आए, अंदर आए। अंदर यहाँ के जो रहायशी हैं इनके हालात आपको दिखाने ज़रूरी हैं। ये बेचारी हमारी जो माएँ बहनें हैं ना, असल में उनकी तकलीफ़ें आप पहले देख लें, वो क्या कहना चाहती हैं। लें जी ये रास्ते बनाए हाथों से पानी निकालने के लिए। हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है ना इस हुकूमत का, हमें तो गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। सूरत हाल घर की अंदर की सूरत हाल हम रोज अपने हाथों से साफ करती हैं। रोज हम यहाँ पे बर्तन भी धोने होते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं। हम बताएं हम कहाँ से खाएं? हम मुसलमान नहीं है, हमने खाना पीना नहीं होता है। हमारे घरों का ना हमारी माएँ चल के बाहर काम कर सकते हैं, हमारे शोहर जो है वो घर के काम करें कि बाहर के काम करें। सुबह पानी हम कितना इनको बर्दाश्त करें? एक दिन की बात नहीं है, हर बार हमने वोट पे यही किया है, ये हमें ऐसे ही करते हैं। हर बार वादे दावे किए जाते हैं, वफा कभी नहीं हुए। बिल्कुल किया जाता है, मुझे किसी का भी खौफ नहीं है, मैं सीधा कहती हूँ, हर बार ऐसे करते हैं। लेकिन इस बार तो आपने वोट भी मरियम नवाज को दिया है, तो उसके बावजूद ही मरियम नवाज को है, हमारे वोट जाते ही मरियम नवाज को हैं। हम सीधा बात करते हैं, ये भाई हाल तो नहीं है। हमारा गुस्सा निकालना जायज़ है कि नहीं? जायज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई घर का सामान कह रहे हैं कि खराब हो चुका है? लाइट ऑन करो जरा आप, लाइट गई। नहीं जी, असल में यहाँ की सूरत हाल जो है वो ये अपनी तकलीफ़ें इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है वो आपको दिखाना ज़रूरी है। देखें ये सारे दरवाजे ना भीग के ऊपर गए हुए हैं, लाइट जरा गई हुई है। अच्छा, ये देखिए ये दरवाजे टूट गए हुए हैं, देखते हैं ये कैसे भीग के पानी यहाँ के अंदर आ जाता है? हाँ जी, पानी अंदर आता है। आप इसके बिहाइंड पे भी देख सकते हैं। आप हमारे घर का सारा, हमें किसी ने लेकर नहीं देना, हम भी मजदूर बंदे हैं, हमारा तो कहीं काम नहीं चल रहा, नहीं हम इनके पीछे पड़े रहे। ठेकेदार होंगे ये जो भी होंगे अपने लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है।
ठीक है जी, आपने सूरत हाल देख ली कि यहाँ के रहायशियों की ये बेचारों का 1.5 फुट पानी है ऊपर आया हुआ। ये देखो पानी कितना ऊपर आया हुआ है। ये इतना पानी अंदर है तो कौन इधर सारा फर्नीचर, इधर 15-20 लाख 30 लाख का फर्नीचर है, सारा बेड़ा गर्क हो गया है। किधर से पूरा करेंगे हम? ये बाहर देखो, ये सारा नींव बैठ गई है, मकान बैठ गया। ये 40-50 लाख कौन लगाएगा उधर है? हम तो मजदूर 1000 की दिहाड़ी लगाने वाले हैं। ये देखो इधर आए दीवारें वो देखो स्लैब कितनी है। ये पानी इधर से निकलता है, दीवारें सब में बैठ गई हैं, बाहर से भी अंदर से भी साथ पानी, सारा दीवार के साथ पानी लगा हुआ है। पर यहाँ के रहने वालों के हालात अभी मैंने साफ किया, ये हमारी छतें टपकने शुरू हो गई हैं। हमारे तो बाप दादों ने हमें बना के दिया हुआ था आराम करने के लिए, लोगों ने तो हमारी जिंदगी भी हराम कर दिया जीना के लिए। ना हम पढ़ सकते हैं सबक, ना कभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं तो इनकी वजह से तो मैं अपने घर में बच्चों को क्वालिफिकेट नहीं कर रही हूँ अकेडमी में। आपकी शिकायत जो हैं वो जायज़ हैं, और मैं यहाँ से अगर दोबारा से मेरा कैमरामैन आए तो मैं इस साइड से भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। इस तरफ से भी अगर आप आएँ तो बाकायदा ये देख लें, इन्होंने ये सीवरेज का निज़ाम खुद बनाया हुआ है। ये खुद निकाला गया, यहाँ से खुद निकाला गया। इस तरफ से वापस अगर गलियों में आए, 5-5 हज़ार रुपया इन लोगों ने सिर्फ ये पत्थरों का दिया है। मैं हैरान हूँ, 5-5 हज़ार रुपया पत्थरों के लिए उन्होंने ले लिया है, और कोई मतलब मसाइल हल भी नहीं हुए, और महज ये पत्थर डाले गए हैं। इससे क्या भी पैसे दे देने सी ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਏ। गैस का बिल कितना आता है? 1500 2000 2500 हर महीने आ रहा है। गैस नहीं है? नहीं, बिल आ रहा है, 10 महीने हो गए ने लगातार गैस का बिल आ रहा है। बिल आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रही। गैस का पैन आए जी, अंदर आए। अच्छा चले जी, इस तरफ चले। अमीर लोग ने गरीब ने इधर नहीं सुनी जानी। उधर अमीर ने, हाँ जी, वो डबल बोर्ड देंगे ने ना। हाँ जी, इधर अमीर लोग रहते ये इधर अमीर लोग रहते हैं ना। आप दिखाते हैं ना, आपको विजिट करें ना जरा, ये गलियां बन गई हैं, ये गलियां नहीं बनी अभी तक। ठीक है ना? अच्छा जी, ये देखें, अब इधर मलबा पड़ा हुआ सारा, ये इधर का है ना, ये एक ही एरिया है। ये ठेकेदार का मोहल्ला है। ये आगे आ रहा है, ठेकेदार का मोहल्ला आ रहा है। नहीं जी, यहाँ तक तो सूरत हाल जो है वो आपने देख ली कि इन लोगों की जो हालत ज़ार है वो तो अल्लाह अकबर, मैं समझता हूँ कि पता नहीं ये बेचारे यहाँ पे ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। बेटियों की शादी होना मुश्किल है, शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, रिश्ते होना मुश्किल हो गए हैं, जनाजे उठाने यहाँ से मुश्किल हैं। हालात यहाँ के अगर कैमरामैन दिखाए तो आप देख लें कि ये इलाका है कि गंदगी इंतहा की है, और यहाँ पर मसाइल जो हैं वो सीवरेज मसाइल, गैस की पाइपलाइन निकाल ली गई है, सीवरेज मसाइल हैं, और दूसरा जो पानी है वो भी गंदा पीने को मिलता है इन लोगों को। तो क्या कहेंगे, पानी भी गंदा है पीने वाला? हाँ जी, पीने वाला भी पानी गंदा है, और आप देख रहे हैं सीवरेज बिल्कुल नहीं है, गटर सारे टूटे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं, अब इलाका शुरू हो गया है। आप देख लें, ये गली अमीरों का इलाका शुरू हो गया। आप देखें, ये ठेकेदारों के रिश्तेदारों के घर हैं, ये पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। ठेकेदार के रिश्तेदारों के घर शुरू हो गए हैं जी। यहाँ से बाकायदा आपने देख लिया, वो वाला इलाका जो है वो काफ़ी नीचे है, ये ऊंचा है। ठीक है जी, और यहाँ से बाकायदा जो है वो कारपेट रोड शुरू हो गई, यहाँ से सारा कहाँ जी शुरू हो गए हैं। आप देखिए, कैमरा दिखाएं, उधर भी दिखाएं जरा, आपको पता चल जाएगा। आगे आओ। अमीरा ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਡਬਲ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। गरीबां का और अमीरां का, ठीक है जी, वो गरीबों का इलाका था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप आगे हैं, मुझे ये बताएं कि ये फ़र्क कोई भी निकालने को तैयार नहीं है अमीरी गरीबी? सबके पास गए हैं, सबके पास गए हैं, किसी के पास नहीं। हमने MP है, MN सबके पास गए हैं, मलक भाई के पास गए हैं, मियाँ जी गए, गुल के पास, मलक भाई गुल के पास हम गए हैं। वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं, ये देखें, वो क्या कह रहे हैं? आ जाएं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उन लोगों के पास ही जाएं जिन लोगों के पास ठेका है आप लोगों का। ठेकेदार यार क्या खुदा बन गए यहाँ पे? ठेकेदार खुदा क्या बनना, वो तो हमें दलील कर रहा है, हम दलील हो रहे हैं। देखे गलियां कैसे
हम मेरा जो सा वालिद साहब है उनका पाँच का मांस जो सा वो फट गया, हम क्या करें, हम दलील मेरा वालिद है, अब अकेला है, क्या करें हम, दिहाड़ी पे जाता है, दिहाड़ी कमा के लाता है, 500 रुपये किलो गैस हो गई है, हम क्या करें, आए दिन 2 दिन बाद गैस मुक जाती है, वो देखें आए 2 दिन। ये अभी हमारा कैमरामैन भी यहाँ पे गिर गया है जी, ये सूरत हाल दिखा दें ना, दिखा दें, ये सूरत हाल दिखा दें। देखो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾਈ ਹੈ। तो इस गली की भी हालत देख लें आप। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਪਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ अच्छा उन्होंने कहा कि भर्ती तुसी पुआ लो तो बना सी देंगे। ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਵਾ पहले इधर दिखा दें, एक मिनट भाई साहब, पहले इधर दिखाएं जी, ये सूरत हाल भी दिखा लें, ठीक है जी। ये क्या लावारसों की तरह इलाके को छोड़ दिया है, अब बताएं क्या कह रहे हैं। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕੋਈ वादे वफा नहीं हो रहे। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आगे चलते हैं। यही हमारा यही मसला था, ये 2-3-4 गलियाँ हैं और सारा यही मसला है। हाँ जी, तो टोए पे बच्चे बस आया था अपनी घर सारे गिन के अपने रजिस्टर्ड करके ले गया। टैक्स लेने का उनको पता है, उनको ये नहीं पता हमने जाकर चेक करना है कि हमने जिनको ठेका दिया वो काम कैसा कर रहे हैं। आप आशा ऑफिस भी गए थे वैसे? बासा कंप्लेनें की हैं बकायदा बिल के ऊपर से, बंदे आए हैं देख के चले जाते हैं। एक दिन टीम आई है पूरी, उन्होंने किसी महल्लेदार से नहीं पूछा यार आपका क्या मसला मसाइल है, कैसे आपके काम हो रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं पूछा, आए हैं खुद ही सर्वे करके खुद ही चले गए। हाँ जी, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए हैं, उनके डीसी साहब भी हैं, डीसी साहब आए हैं, डीसी साहब भी आए हैं, उन्होंने पूरा इलाका सर्वे किया। ये देख लें, ये भी दिखा दें जी। टोटली 10-12 आदमी थे, उनको हमने खड़ा किया, खड़ा करके बताया कि सर ये काम कब तक होगा। उन्होंने यही हमें हौसला दिया कि इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, लेकिन किसी से भी नहीं उन्होंने पूछा। शुरू हो गया। यहाँ से ये वो हद है जी जहाँ से बॉर्डर है, इस तरफ जो है वो पाकिस्तान का इलाका नहीं है, इस तरफ पाकिस्तान का है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ से मीरों का इलाका, हाँ जी, ठेकेदार का अपना इलाका शुरू हो जाता है। यजीदा का इलाका जेडे उधर नहीं गौर करते पे, ये यजीदा का इलाका है, जेडे वो गौर नहीं करते पे, ठेकेदारों का इलाका है। हाँ जी, ये ठेकेदारों का इलाका इधर से शुरू हो गया, आगे से टफ टाइल शुरू हो जाएगी, घर के पास से टफ टाइल शुरू हो जाएगी। ठेकेदार साहब काफी बासर है, बासर है तो ये काम हो रहा है ना, अब आम भी सुन ही नहीं रहे, कोई पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। ये तो ठेकेदार के ऊपर है, ये नवाम के ऊपर है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इनकी सड़कें चेक करो आप, ये डबल वोट देते हैं। ये और आप लोग सिंगल भी नहीं देते? नहीं हम देते हैं वोट, ये नहीं कि नहीं देते। यहाँ परवेज भी आया, मलक परवेज भी आया, बाबर भट्ट भी आया, यहाँ पे सारे सर्वे चेक करके गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखो ये सारा तोड़ तक ना, ये देखो कितना प्यारा है, ये सारा यहाँ पे कारपेटेड रोड है सारे। जी ऐसे ही है। वो उधर देखा आपने कैसे के रोड है, तरफ तो रोड ही नहीं है, उधर तो बेचारे लोग गिर रहे हैं और 5-5 हज़ार रुपए लेके पत्थर डलवाए गए हैं और उनसे भी लोग गिर रहे हैं और चोटें लगवा रहे हैं। बच्चे बड़े जो हैं वो चोटें लगवा के बैठ गए। ये गली चेक करें आप, ये इधर चेक करें, ये भी गरीबों का इलाका है, ये भी गरीबों का जी, गरीबों वाला दिखा दें जी। अमीरों का है। गरीब और अमीर जो है यहाँ पर दो तबके हैं जी, एक गरीबों का एक अमीरों का है। अब ये फिर हम अमीरों वाले पे चल पड़े हैं, गरीबों वाला आपको दिखा दिया। असल में कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर बेहिस्सी जो है इस कदर ज़्यादा है कि कोई नज़रसानी करने को तैयार ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे चोटें लगवा रहे हैं, बाजू टूटा है, टांगें टूटी हैं, लोगों के सर फटे हैं, जनाजे यहाँ से उठा के ले जाए नहीं जा सकते, मुश्किल से यहाँ से निकालते हैं। अच्छा जो जब जनाजे कोई खुदा न खासा मर जाता है तो कैसे जनाजा कैसे लेके? अब तक तो जहाँ भी हमने जनाजे पढ़े हैं ना, हम अपनी बाइकों पे बैठ के गए हैं और जनाजे पिकअप वगैरह करवाई है या लोडे रश्के, मतलब पैदल नहीं लेके जा, पैदल नहीं हम लेके जा सके, ठीक है। ये बैनर लगे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं कि खुश आमदीद ये वो लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है, ठीक है। और ये आप देखें कारपेटेड रोड है, आगे से वो टफ टाइल पड़ी हुई है, आगे से टफ टाइल सारी स्टार्ट है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं पहले मेन सड़क कारपेट बनता है या पहले मोहल्ले की गलियां मोहल्लेदारों को पहले सहूलत दी जाती है? अच्छा यहाँ पे मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो कारपेटेड आगे शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के साथ जो वो सुतेलों वाला सलूक है बहुत जी जुल्म हो रहा है हमारे साथ बहुत ज्यादा।
हमारे पास बिल आ रहे गैस के पैसे भेज रहे, बिल आ रहे इतनी ज़्यादा, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बिल आ रहे हैं गैस के। गैस हम बाहर से पड़ा कर 500 रुपये किलो के गैस है, किलो। सिलेंडर अलहदा से बुलवाती हैं और बिल अलहदा से देती हैं। जी जी ऐसे ही ਉੱਤੇ ਹਫਟੈਲ ਲੱਗੀ ਏ ਵੇਖੋ ਅਮੀਰੋ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਥੱਲੇ गली बन के ਉੱਤੇ ਹਫਟੈਲ फिर दोबारा लगाई है। इधर डबल काम हो रहा है, उधर काम ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर एक मिनट उसके बाद ये ठेकेदार भी आए, ये देखे यहाँ पे टेरर शुरू हो गई, सारा कुछ हुआ। बाकी वो हमारा देखे हम जलील हो रहे हैं यहाँ पे। जी आप ये हमारा स्कूल आ गई थी, टेले लगी, वो ठेकेदार आ गए। ठेकेदार साहब आ गए हैं, आगे उन्होंने कहा था कि वहाँ गली में भी लगा देंगे, नहीं लगाई इन्होंने। नहीं लगाई। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बेटा क्या कहोगे? अंकल जी ये सब जो भी होते हैं हमारी गलियों में कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो ठेकेदार सब अपने मोहल्ले की जगह सही करते हैं। जब अपने इलाके को जी अपने इलाकों को करे, हमारे नहीं। नहीं करते? नहीं हमारे हमें नहीं करते। भाई आप वज़ीर आला पंजाब को क्या कहेंगे? हमारे इलाके को ठीक करवा दो। बच्चे मन के सच्चे होते हैं जी। अब दूसरा मैं आपको ये दिखा दूं। बेटा नीचे उतरो जरा। असल में ये सारे बेचारे अपने मसाइल सुनाने आए हैं। ये टीम रंगे हाथ शायद इनके लिए मसीहा बन के यहाँ पे पहुंची है, और ये 15 से 20 साल के मसाइल हैं जो हल ना हो पाए। और ये जो अमीरों का इलाका बार बार कह रहे हैं, असल में यहाँ पे तो एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हुआ है, और जो बेचारे गरीबों का इलाका है जहाँ पे नहीं बनाना चाह रहे, वहाँ पे तो महज एक भर्ती, एक मिट्टी भी नहीं डाली गई है, और पत्थर भी जो डाले गए हैं जिनसे लोग गिर गिर के चोटें लगवा रहे हैं, वो भी 5-5 हज़ार रुपये वसूल किए गए हैं। और मिट्टी डालने के भी कह रही हैं कि खुद डलवाओ, उसके बाद हम लोग जो है वो ऊपर गली बनाएंगे। यहाँ पे मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है क्योंकि ये अमीरों का इलाका है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे वधिया घटिया जाके ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਓ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਪਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਵधिया ਘਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਰੇਲਸਗਰ ਨਾ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ। आप ये देखें कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको कारपेटेड रोड मिलेगा, ठीक है। कारपेटेड रोड के ऊपर आपको कभी भी टफ टाइल नहीं नजर आएगी, ठीक है। ये भी कुछ गरीब लोगों का हक खा के इन्होंने अपने ऊपर लगाया हुआ है। इन्होंने कारपेटेड के ऊपर टफ टाइल लगाई हुई है, ठीक है। ये भी किसी गरीबों का हक है जो ये इन्होंने अपने घरों के आगे लगाया हुआ है। गरीबों का हक जो है वो इस तरह चेक कर लें आप बाकायदा। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कारपेटेड है, और कारपेटेड के ऊपर रोड के ऊपर जो है वो मिट्टी डाल के टफ टाइल लगाई गई है। और जाहिर है यहाँ पर तो लगता है कि अखराजात वाफर है, इनके पास तो माल काफ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही इनके पास ये बहुत भीड़ है। ये ठेकेदार, ये यहाँ का जो सा ठेकेदार है ना, उनको पकड़े आप। ठेका किस पूरे पाकिस्तान के इनके पास ठेका तो नहीं है? जहाँ इसमें ये इस मोहल्ले का जिसके पास ठेका, एक मोहल्ले का ठेकेदार है और इसके अंदर बात सर मोहल्ले का ठेकेदार हुकूमत बेबस है इसके सामने। उन्होंने अपने सारे इलाके ठीक कर ले, सारियां गलियां सही कर लिया। देखो सारे जाके हफ्ते लग रही है। 2-3 दिन के अंदर सारा काम हुआ। 3 दिन के अंदर इससे ज्यादा काम नहीं हुआ उनका, 2 से 3 दिन लगे कर रहे हैं। हाँ जी, हम 8 माह हो गए यहाँ पे जलील हो रहे हैं, ठीक है। पहले तो हमारे जो रिहायशी गलियां हैं वो बंद कर दी गई 15-15 दिन के लिए। जो पाइपलाइन है पानी की, ठीक है, वो 20-20 दिन महीना के लिए बंद रही। हमारे घरों के दरवाजे बंद रहे, ठीक है। आपको मैं चेक करवा देता हूँ, हमारे गैस की मीटर की रीडिंग पिछले 8 साल से वहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है। और 3,000-2,500-3,500 रुपया हमें बिल आ रहा है, ठीक है, हर महीने का आ रहा है। और महकमे के पास नहीं जाते? महकमे के पास आपको सब कुछ हमने बताया है कि ये सारा महकमे के पास गए थे। उन्होंने कहा ठेकेदार की जिम्मेदारी हमने आपको पिछले साल मुकम्मल कर दिया। नए कनेक्शन हर साल यही ठेकेदार होता है, ठीक है। ये तकरीबन ये पहली बार आया है ठेकेदार, ठीक है। इससे पहले 15 साल तो हमारा काम ही कोई नहीं हुआ, हम मिट्टी के ऊपर ही रहे हैं, ठीक है। मैं तकरीबन मेरी तो उम्र कोई 6-7 साल थी जब से ये मैं मिट्टी देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। ये हालात 15-20 साल से ऐसे चल रहे हैं। ऐसे ही है। वासा होता है अपना टैक्स लेने का, उनको पता है। घर मारा करके चले जाएंगे, हमने बिल लेने हैं, उनको बिल लेने का पता, ये नहीं पता हमने काम भी चेक करना चाहे। अच्छा जी, ये यहाँ की सूरत हाल भी आपने देख ली है कि यहाँ पर कुशादा गलियाँ हैं और बाकायदा कारपेटेड और टफ टाइल आगे लगाई गई है, और ठीक है यहाँ पर तो जाहिर है। अच्छा चलें बाहर हाल।
यहाँ पे तो मटेरियल भी एक्स्ट्रा है और बाकायदा स्कूल भी है यहाँ पे तो। का घर भी यही है, कौन सा वाला? थोड़ा सा वो सामने वाला है। अच्छा जी, ये सामने ठेकेदार साहब रहते हैं, अगर मौजूद हैं यहाँ पे, अगर मौजूद हैं तो आ जाए, उनसे बात कर लेंगे। बाहर डाल, उनका मौका भी ले सकते हैं हम। अच्छा, क्या कहोगे? उन्होंने अपना घर भी तैयार कर लिया हुआ है, ठीक है, गरीबों का हक मार के उन्होंने अपना घर भी तैयार कर लिया है 2 दिन के अंदर अंदर। अपना घर बिल्कुल तैयार हो गया, उन्होंने कहा वो देख लें, वो घर है सामने, वो सारा घर। किसी के पास अगर नंबर है तो मुझे दें, ठेकेदार साहब से बात करेंगे, उनका कोई दरवाज़ा नॉक कर ले अगर वो बाहर आके बात करना चाहते हैं तो। क्या कहेंगे कि गरीबों के साथ ऐसे सलूक क्यों होते हैं? ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨੱਕ ਗੋਡੇ ਵੀ ਰਗੜਾ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਓ ਸਭ ਕੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ अपना सब कुछ बना लिया, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟਾਇਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਿਆ पूरी गलियां ऐसे ही हैं। ਪੂਰੀ ਗਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈਆਂ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੋ ਬਣਾ ਲਿਆ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਰਨ ਜਗਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा जी, अगर ठेकेदार साहब का नंबर आ गया तो हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई इनकी क्या बेचारों का गुनाह क्या है। और दूसरा ये है कि ठेकेदार साहब ने अपना, वो कह रहे हैं कि सब कुछ बना लिया, अपनी गलियां भी बना ली हैं, घर भी बना लिया है, इन गरीबों की जो है वो गलियां भी नहीं बन सकी। और बाकायदा वहाँ पर सूरत हाल जो है वो आपने देख लिया है कि किस तरह की ज़िंदगी बसर हो रही है। और मैं समझता हूँ कि पानी भी गंदा पीने को मिल रहा है, छोटे बड़े जो हैं वो जाहिर है इसमें बीमार भी हो रहे हैं। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਵੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲੀ ਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲੀ ਦਾ, ਫੇਰ भी कोई नहीं गैस आंदी भी। ठीक है जी, आपने इनके मसाइल सुने। असल में इस तरह जो है वो नज़र सानी करनी बहुत ज़रूरी है। मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब भी हैं और कहती हैं कि मैं पंजाब की आवाम की माँ हूँ, उनको भी इस तरफ नज़रसानी करनी चाहिए। असल माओ वाला अगर यहाँ पे बिहेव किया जाए तो इन लोगों की तरफ नज़रसानी करनी ज़रूरी है। बहरहाल और भी मामलात हैं वो भी आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ के जो ठेकेदार साहब हैं ज़ुहैब साहब, वो अगर उनसे बात हो जाए तो उनका भी मौक़िफ़ सामने आ सके। असल में ये गलियाँ तैयार क्यों नहीं हो रही हैं और इतने अरसे से ये लोग ज़लील और रुसवा क्यों हो रहे हैं।